श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। परिक्रमा के प्रसंग में आज गुरुवार की परिक्रमा है। जैसा कि आप जानते हैं, परिक्रमा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करने के लिए, उनके इर्द गिर्द से दूर न होने का सदैव अनुभव करने के लिए है। परिक्रमा केवल हम घूमते हैं ऐसा नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को बीच में रख करके हम उनके चारों तरफ परिभ्रमण करते हैं। वो एक प्रतीक है। उसका तात्पर्य यह है कि हमें जीवन में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को साथ में रखकर ही चलना होता है। उनसे दूरी का अनुभव नहीं करना है, उनके इर्द गिर्द में ही स्वयं को अनुभव करना है। ऐसा यदि करते हैं तो हमें एक तो अपार आनंद का अनुभव होगा, दूसरा विभिन्न प्रकार के अनिष्टों से बच जाएंगे, और तीसरी बात कि हमें किसी प्रकार की कठिनाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि परमात्मा साथ में होंगे। उनको साथ लेकर चलने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा अभ्यास करेंगे तो फिर हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे, सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। तो क्या हर कोई सुंदर साथ ऐसा नहीं चाहेगा सारे मनोरथ पूर्ण हो जाएं? तो परिक्रमा का भाव ही यही है। तो आज हम बृहस्पतिवार की परिक्रमा, गुरुवार की परिक्रमा का भाव समझेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। इससे पहले गायन सुन ले। वो इसलिए कि आप आराम से, शांति से अपने घर में गायन कर सकें, सीख सकें। आपको कहीं भी जाएं तो कहीं भी परिक्रमा चल रही होगी तो आप उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। घर में भी सरल रूप से गा सकेंगे। तो आप सुनिए बृहस्पतिवार की परिक्रमा, फिर अपने उसके भाव के तरफ जाएंगे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धाम श्याम श्यामा जी संग प्यारे, धाम श्याम श्यामा जी संग प्यारे, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी, सात घाट जमुना जल राजे, सात घाट जमुना जल राजे, झीलत जुगल किशोर बिराजे, सघन कुंज मध्य चातक बोले, सघन कुंज मध्य चातक बोले, क्रीडत लाल लाडीली डोले, ताल पाल मध्य मोल सुहाए, ताल पाल मध्य मोल सुहाए, खेलन प्यारो प्यारी आए, लीला नित्य बिहार स्वरूप पर लीला
लीला नित्य विहार स्वरूप पर लीला नित्य विहार स्वरूप पर भय श्री महामती निरखी छवि भय श्री महामती निरखी छवि। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुंदर साथ जी, आपने अभी बृहस्पतिवार की गुरुवार की परिक्रमा सुनी। आप अभ्यास अवश्य करें। जैसा बोला है बड़े सरल तरीके से बोला है, कोई कठिनाई नहीं है इसमें, संगीत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सरल रूप से आप प्रतिदिन बोल सकें उस प्रकार से बोला है। इसका अवश्य आप प्रैक्टिस करें और नित्य प्रति बोलने का निश्चय कर लें और बोलें भी। सेवा पूजा तो रोज करनी चाहिए, तो रोज करेंगे तो ये सब ख्याल रहेगा तो कितना अच्छा लगेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। तो आज की ये परिक्रमा है, तो इसमें भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में हम भिन्न भिन्न लीलाओं का अनुभव करते हैं, वो समझाया है। धाम श्याम श्यामा जी संग प्यारी, ब्रह्मानंद लीला निज न्यारी। परम धाम में श्याम श्यामा जी संग प्यारी, श्याम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और श्यामा जी दोनों के साथ में ब्रह्मात्माएं ब्रह्मानंद लीला करती है। और ये लीला विशिष्ट प्रकार की है, निज लीला है, परमधाम की है, दुनिया से न्यारी है। तो प्यारी ब्रह्मात्माएं श्याम और श्यामा जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी, श्री कृष्ण जी एवं श्यामा जी के साथ में ब्रह्मानंद लीलाएं करती है। और ये लीलाएं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की निज लीला है, अपनी लीला है, परमधाम की लीला है, दुनिया से ये न्यारी है, भिन्न है। माया में इस प्रकार की लीला कभी नहीं हो सकती। अक्षर ब्रह्म को दिखाने के लिए जब अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने यह लीला माया में दिखाई, तो उस समय माया का नियंत्रण स्वयं किया, इसलिए उस माया को सामान्य रूप से माया नहीं कहा, योग माया कहा। और योग माया में ये विशेषता थी कि जो भी दृश्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने प्रकट किए उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब तक लीला चलती रही तब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना नदी में, ना तालाब में, न वृक्षों में, न वन में, न भूमि में, न पशुओं में, न पक्षियों में, न ब्रह्मात्माओं के शरीर में, न उनके वस्त्र और आभूषण में। तो सब कुछ जो है उसी प्रकार से ही रहा। तो इसका कारण कि परमधाम में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। परमधाम अविनाशी भूमिका है, अपरिवर्तनशील भूमिका है। तो परमधाम की लीला माया में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं प्रकट होकर करते हैं और अक्षर ब्रह्म को दिखाते हैं। ये रास की लीला है। अब यहाँ समझा रहे हैं कि देखो परमधाम की लीला है, ये तो ब्रह्मांड से परे की है ना। तो उसमें देखो 7 घाट, जमुना जलराज, रंग भवन के पूर्व दिशा की ओर 7 घाट है यमुना जी में, और 7 घाट तो 7 उपवन भी है। यमुना पार अक्षरधाम में भी है और परमधाम के तरफ भी है। तो 7 घाट के दोनों कोने में यमुना जी के ऊपर पुल है, 2 पुल के ऊपर भी भवन है, बड़े सुंदर है। इतने क्षेत्र को एक विशेष रूप से मान करके वर्णन किया है परिक्रमा ग्रंथ में।
तो इसलिए सात घाट यमुना जल राजे, झीलत जुगल किशोर विराजे। जब यहाँ घाटों में झीलते हैं तो बड़ा सुंदर दृश्य होता है। जैसे मुख्य घाट है बीच का, पाट का घाट बोलते हैं, तो उसमें झीलते हैं, जल क्रीड़ा करते हैं। झीलने का तात्पर्य जल क्रीड़ा करना। तो झीलत जुगल किशोर विराज, युगल किशोर दोनों ही झीलते हुए विराजमान होते हैं और ब्रह्मात्माएं उनके दर्शन करती हैं, वो भी झील रही है। उसके बाद में सघन कुंज मध्य चातक बोले। तो ये दृश्य दिखा करके फिर उससे आगे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ना, तो तालाब के पाल को पार करने के बाद में तीनों तरफ कुंज निकुंज बन है। तो वो सघन वन है, किंतु वहाँ पर लता मंडप वगैरह हैं, वृक्ष वगैरह बहुत ऊंचे नहीं हैं। लताओं के मंडल, कहीं मंडप कोई चौरस है, कोई गोल है। चौरस है उनको कुंज कहा, जिनका कोना पड़ता है ना, इसलिए वो कुंज कहा। और जिसमें कोना नहीं पड़ता है वो निकुंज कहा। सघन कुंज मध्य चातक बोले। सघन कुंज वन में वहाँ पर चातक बोलते हैं। क्रीडत लाल लाडिली डोले। तो चातक क्यों बोलते हैं? तो चातक पक्षी है, तो उसकी एक अलग प्रकार की विशेषता होती है। रात के समय पर उसको वियोग होता है, तो कुंज निकुंज में ये शुक्ल पक्ष में लीलाएं होती है विभिन्न प्रकार की। तो उस समय इसलिए बता रहे हैं, तो वहाँ चातक जैसे पक्षी भी बोलते हैं। और चातक वो प्रेम के लिए, उसकी वाणी है ना, वो प्रेम के लिए, अपने प्रियतम से मिलने के लिए वो चातक ही बोलती है। और चातक बोलता है वो प्रेयसी से मिलने के लिए, कि वो रात भर मिलन नहीं हो पाता है, इसलिए वो पुकारते रहते हैं। तो ऐसी पुकार जब वो करते हैं तो इधर ब्रह्मात्माएं तो अक्षरातीत के साथ में लीला करती है, तो उनको लगता है कि ये चातक पक्षी हमें समझा रहा है कि तुम दूर न हो, इस प्रकार से। तो वो उसकी मीठी मीठी वाणी सुनते हुए और धामधनी के साथ में विभिन्न प्रकार की लीलाएं करती है। तो क्रीडत लाल लाडिली डोले। तो लाल और लाडिली, लाल बोला पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के लिए, और लाडिली श्यामा जी के लिए कहा है। ऐसे खेलते खेलते, क्रीडत खेल करते करते, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य और श्री श्यामा जी दोनों ही डोलते हैं। तो झूलते हैं, खेलते खेलते आनंद में मस्त होते हैं। ताल पाल मध्य मोहल सुहाए। अब वहाँ तो आसपास के दृश्यों को भी बता रहे हैं। ताल के पाल में बड़ी सुंदर महल है। ताल के पाल में भी और मध्य में भी है। ताल के मध्य में वो टापू महल है, द्वीप प्रासाद। और ताल के पाल में वो पाल महल है। ऊपर पाल है, नीचे विभिन्न प्रकार के हवेलियां हैं, गलियां हैं, बीच में स्तंभ वगैरह हैं, द्वार वगैरह बड़े सुंदर है। वहाँ पर झूले वगैरह लगे हुए हैं। अलग अलग प्रकार की सामग्रियां हैं। तो विभिन्न सामग्रियों के साथ में ब्रह्मात्माएं बहुत ज़्यादा सुख का अनुभव करती है। तो इसलिए तो कहते हैं ये ताल के पाल में ये दृश्य है। तो और मध्य में, ताल के मध्य में द्वीप प्रासाद है। तो इसमें खास करके पूर्णिमा के समय पर चांदनी में जाकर के विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं, बड़ा आनंद आता है। तो वहाँ का दृश्य परिक्रमा ग्रंथ में इतना सुंदर तरीके से वर्णन किया है ना। तो वहाँ पर चांदनी में बैठते हैं, चबूतरा में, उसमें छत में, तो चबूतरा बीच में है, तो वहाँ बैठते हैं। तो बीच में श्री राज्य और श्यामा जी सिंहासन में बैठे हैं और चारों ओर परमात्माएं बैठी हुई है। तो ऊपर चंद्रमा है। तो
चंद्रमा के साथ में ना चंद्रमा की किरण और ब्रह्मात्माओं के राज्य श्यामा जी की किरणें ऐसे वो मानो स्तंभ जैसे ऊपर वो उसमें चंद्रमा के साथ में जुड़ा हो ऐसा लगता है। तो इस प्रकार की सुंदर शोभा है। और उस तरफ फिर ये दीप भवन के चारों तरफ तो जल है, वो भी जल जैसे नक्शे में बताते हैं तो छोटा सा लगता होगा, ये छोटा नहीं बहुत बड़ा है। ये ताल बहुत विशाल है। तो पूरे ताल से, तो ताल के अंदर भी जल में, जल से क्या होता है कि वहां से भी वो प्रकाश ऊपर जाता है चंद्रमा में। और वो प्रकाश कैसा है कि चारों ओर से तो वो प्रकाश वो ऊपर गया हुआ तो ऐसे घेर करके और बीच में चंद्रमा है और चारों तरफ से वो प्रकाश की वो कैसे वो इंद्रधनुष दिखता है ना, तो उससे भी विशेष प्रकार से वो चारों तरफ प्रकाश का वो घेरा ऐसे ऊपर तक पहुंचा हुआ। ऊपर देखेंगे तो बीच में चंद्रमा ऐसा भी दिखाई देता है। तो ऐसी सुंदर शोभा है। तो ऐसे उसमें ताल पाल मध्य मोहल सुहाए, इस तरह से ये समझाया। तो खेलन प्यारो प्यारी आए, खेलने के लिए प्यारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और प्यारी श्यामा जी भी आती हैं, उनके साथ में ब्रह्मात्माएं आती हैं। लीला नित्य विहार स्वरूप पर, तो इस प्रकार नित्य विहार स्वरूप, तो ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पर परमात्मा के साथ में ये लीलाएं नित्य विहार नित्य होती रहती है। हमेशा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंदित होते रहते हैं। भाई महामति कुर्बान ने रखी छवि, तो महामति कहते हैं कि महामति स्वयं को कुर्बान करते हैं। तो क्या कैसे करके, तो कहते निरखी छवि, ऐसे दिव्य छवि को देख करके तो स्वयं को समर्पित कर देते हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ऐसे दिव्य स्वरूप को देखने के बाद में तो स्वयं को समर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार का भाव ये बृहस्पतिवार की परिक्रमा हमें है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो भाव यहाँ पर समझाया, जो दृश्य समझाया ना, उन दृश्यों में हम ये उन दृश्यों की कल्पना करते हुए, चिंतन करते हुए हम ये विचार करें कि हम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में तो इन उसमें विचरण करते हैं, वन उपवन में, अथवा जो दृश्य हैं बताए गए हैं तो वहाँ हम विचरण करते हैं। तो हमें कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से दूरी का अनुभव नहीं होगा। तो दुनिया में कई बार कई लोगों को कहीं जाना होता है, कहीं कुछ होता है, किंतु वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साथ में ही इस प्रकार का अनुभव करेंगे। इसके हिसाब से ये परिक्रमाएं बताई गई है। तो इसका भाव समझ करके आप आनंदित रहें, ऐसे हमारी पूरी शुभकामना। प्रणाम।